कि रात में सोए थे, कोई जो है आपके दिमाग में घुस गया, कोई मुगल आपके दिमाग में घुस गया, अगले दिन सुबह उठे, मत्स्य पुराण पढ़ रहे थे, तो आपका दिमाग से आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया था। अब जो है उसका मिलावटी आप पढ़ने लगे। आपके दिमाग में घुस के मिलावट करके चला गया, आप जो है पहले कुछ और पढ़ते थे, उसके बाद से ये पढ़ते आ गए, देश आज़ाद हो गया, 75 साल से यही किताबें बेच रहे हो लगातार हर जगह, आज भी यही बिक रही है, कहानी गढ़ रहे हो कि मिलावटी हो गया। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, वो अपनी बातें रखता है, तो वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, अभी एक मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हुए हैं कि जो हम जानते हैं कि जैसा कि जो सो कॉल्ड जो हिंदुइज़्म जिसको कहा जा रहा है या जो ब्रह्मनिज़्म है, उसमें ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना जो है वो ब्रह्मा ने की है और ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब इन्होंने 10 बच्चे जो हैं 10 ऋषियों को पैदा किया अपने मन से, अपने शरीर के अंगों से अलग-अलग लोगों की उत्पत्ति की और फिर इन्होंने अंगूठे से अपने पैर के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति की और फिर उनकी 12 बेटियाँ हुईं। उन्हीं 12 बेटियों को जो इन्होंने मन से पैदा किया था ऋषियों को, उनमें से ब्याह दी गई, कुछ लोगों के कश्यप वगैरह थे उनसे ब्याह दी गई। फिर बच्चे उत्पन्न हुए। फिर इन्होंने अपने ही शरीर से एक बेटी उत्पन्न की, सरस्वती और फिर ऐसा बताया गया कि वो ही उनकी पत्नी बन गई, उसका बार-बार अवलोकन करते रहें और फिर उनसे एक बच्चा जन्म लिया जो मनु था। मनु जो है इन्हीं दोनों के इनके गर्भ से जन्म लिया सरस्वती के। ऐसी भी बातें कई जगहों पे आई हैं, पौराणिक जो पुराण है, तरह-तरह के पुराण है उसमें आई है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि जब लिखने वाले तो लिख गए, पर उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में अ, इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो जाएगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी, लोग इस पर जानने-समझने की बात करने लगेंगे। भई एक तो था कि भारत में तब इस्लाम भी नहीं था या इस्लाम आया था लेकिन उनको संस्कृत ग्रंथों से कोई मतलब नहीं था कुछ ख़ास और फिर अंग्रेज़ आ गए और शूद्र को पढ़ने-लिखने से मना ही कर दिया गया था। तो ये सारी बातें जो उसमें लिखी जा रही थी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दूसरे लोग भी उनके अलावा जान पाएँगे। उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे पास तो जो जिसको हम चन्नी की झाड़ पर चढ़ा के हमने कुछ लोगों को ऐसा भी इकट्ठा कर लिया है जिसको हम क्षत्रिय भी कहते हैं और इनसे हम लोगों का दमन भी करवाते रहेंगे और कोई भी ये सब कहानी जान नहीं पाएगा। तो बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधा से ये सारी कहानियाँ लिख दी गई। अब आज की डेट में एक प्रॉपर संघर्ष चल रहा है अलग-अलग धर्मों में। एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है या यूँ कहें कि ये नीचा नहीं है बल्कि एक-दूसरे की पोल पट्टी खोलने की होड़ लगी हुई है। सब लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे धर्म में तुम्हारे पैगंबर ने ये कर दिया, तुम्हारे जेसस ने ये कर दिया, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे ही धर्म ग्रंथ में तो तुमने भी तो ऐसा लिखा है। सब एक-दूसरे पर लड़े पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि ये 21वीं सदी है, तो यहाँ सत्य स्वीकार करने की ज़रूरत है। धर्म ऐसा होना चाहिए जो आपको ऐसी नसीहत दे कि आप सत्य को स्वीकार कर सकें। पर इनमें से जितने भी लोग हैं, किसी में भी सत्य स्वीकार करने की बात नहीं आ रही है। सब एक-दूसरे की पोल पट्टी खोल तो रहे हैं, पर अपनी पोल पट्टी बचा रहे हैं। एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये सब जो लिखा है वो गलत लिखा है। एक्सेप्ट कर लें। ये कह लें कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी लोग थे, अज्ञानी थे, उन्होंने ऐसी गंदी-संदी बातें लिख ली, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब आप सत्य स्वीकार कर लेंगे सत्य स्वीकार कर लेंगे तो आपको किसी तरह का भय नहीं है। आपको एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ, हज़ारों झूठ गढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों में क्या है, झूठ पर झूठ गढ़े जा रहे हैं। दूसरे में बुराई, अपने में कोई बुराई नहीं। अब ये जब विवाद उठा है तो बहुत सारे लोग इसको डिफेंड करने के लिए सामने आए हैं। कैसे डिफेंड करेंगे? तो ये कह देंगे कि भई देखो आप लोग ना उसका मतलब ही नहीं समझ पाए। वहाँ ना कुछ और चीज़ें लिखी हुई थी भई। तो अब वो क्या लिखी हुई है वो सब हम दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे वही सवाल आ जाता है, सवाल फिर से वही आकर खड़ा हो जाता है कि भई अगर ये बातें उसमें लिखी हैं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती जो है उसको छुपाने का, दबाने का प्रयास कर रहे हो? मसलन अभी किसी ने मेरे पास एक वीडियो शेयर की और उन्होंने बताया कि देखें उसमें बताया जा रहा है कि भागवत पुराण में कहीं पे ये बात आई हुई है कि ब्रह्मा और सरस्वती की, लेकिन
वहाँ पे कुछ अलग मतलब है, मेटाफ़ोरिकल मतलब है और लोग जो हैं इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो भागवत पुराण खोल के ही देख लेते हैं, वहाँ पे ऐसी बात लिखी है कि नहीं लिखी है और उससे सबको क्लियर हो जाएगा ना, किसी में अगर गलतफ़हमी होगी तो वो क्लियर हो जाएगा। अब ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, बड़े अक्षरों में मोटा सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोक सहित ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का है और इन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। अब ये क्या लिखते हैं, ज़रा इस चीज़ को देखें, इसमें 12वां अध्याय है तृतीय स्कंद का। अब इस चैप्टर को दिखा के बताया जा रहा है कि इसी किताब में एक छोटा-सा प्रसंग आया है, इसी को देखकर सब लोग जो हैं ब्रह्मा और सरस्वती को वो करते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं। और जो लोग भी डिबेट करना चाहते हैं, उनको आप ले आएँ क्योंकि आज इस मुद्दे पर डिबेट होगी। जिनको भी लगता है कि किताबों में लिखा है वो गलत लिखा है, तो आप उनको ला सकते हैं, बिल्कुल डिबेट होगी। पैट्रियन मेंबर्स के लिए मैंने लिंक जो है पैट्रियन पे दे दिया है। जो पैट्रियन मेंबर्स नहीं हैं, उनको मैं यहाँ पे जो चैट बॉक्स है, वहाँ पे अभी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। पहले ये पॉइंट दिखा दूँ, जिसको दिखाकर ये बताया जा रहा है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है, इसने जो लिखा है या किसी भी प्रकाशन ने जो लिखा है, वो दरअसल क्या लिखा हुआ है, तो ये तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय है और इसमें उत्पत्ति बताई गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रह्मा जो है, वही उत्पन्न करते हैं, बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, लड़कियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, एक लड़की उत्पन्न करते हैं, बीवी बना लेते हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझ आया ना? ऐसा बताया जा रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड में आप देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइलाइटेड भी मैंने किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र। अब देखिए बड़ा गजब का है कि मतलब ऊपर तो लिखा है कि स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। सबसे ऊपर आप देखेंगे मतलब उनके शरीर के अंगों से ब्रह्मा के अलग-अलग चीज़ें उत्पन्न बताई जा रही हैं। भौं से क्या हुआ, ओट से क्या हुआ, वाणी से क्या उत्पन्न हुआ? तो लिंग से बताया जा रहा है कि समुद्र उत्पन्न हुआ। मतलब समुद्र की उत्पत्ति जो है अब आप देख लीजिए कि जब किताबों में स्क्रिप्चर्स में ये बात लिखा है कि लिंग से भाई ब्रह्मा के लिंग से समुद्र उत्पन्न हुआ है। बताइए मतलब क्या मूत्र विसर्जन कर दिए थे, उससे समुद्र में पानी आ गया? ये सोचने वाली बात है कि कितनी अनसाइंटिफिक बात लिखी है। अब कोई इसको ऐसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। देखो ब्रह्मा सरस्वती बेटी, बाप या पत्नी ये रिलेशन एक अलग मायने रखता है। पर बात ये है कि सिर्फ़ वहीं पर थोड़े ही है। इसमें की हर बात ही तो अनसाइंटिफिक लिखी है। हैं? बताइए लिंग से समुद्र उत्पन्न हो सकता है? ब्रह्मा के लिंग से समुद्र उत्पन्न हो सकता है? सोचिए कितनी अनसाइंटिफिक बात है। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन करेंगे? हैं? कि ऊपर बैठ के वो जो इंद्र पानी बरसाता था उसकी जगह ब्रह्मा जो है वो मूत्र विसर्जन कर रहे थे तो समुद्र बन गया। क्या इसका आप क्या मेटाफोरिकल क्या करेंगे आप? कैसे बचाएँगे? अरे जो गंदगी लिखी हुई है तो एक्सेप्ट कर लेने में मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जो जो भी पुराने लोग हैं, इन्होंने जो भी गंदी-संदी बातें जो भी लिख गए एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, वो अज्ञानी थे, बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे, लिख के चले गए तो अब हम क्या करें? अब हमको आगे बढ़ना है ना, ये सबको हटाओ। लेकिन उसको बचाने क्यों पहुँच जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि धूर्तता गई नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी धूर्तता आगे बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना? जिस समय ये लिखा गया, लिखने वालों को भी ये चीज़ नहीं पता थी, उसने भी आँख मूंद के गपोड़ा और आज का भी व्यक्ति जब पढ़ लिख गया है, सारा चीज़ जान चुका है, साइंटिफिक रूप से जान चुका है, बारिश कैसे होती है, समुद्र में पानी कैसे आया, धरती का निर्माण हुआ, उसके कितने लाखों साल बाद या कितने समय तक बारिश होते रही, बाद में बारिश हुई है। इवन धरती जो फ़ॉर्मेशन हो रहा था, तब यहाँ से जो वेपर बन-बन के आकाश में जा रहा था और वो सैकड़ों सालों तक लगातार हज़ारों सालों तक बारिश होते रही, तब जाके ये सारी चीज़ें फ़ॉर्मेशन हुई हैं। जब सारी चीज़ें साइंटिफिक जान चुके हो, ये चीज़ें तो इसको बचाने का क्या मतलब? इससे धर्म बच जाएगा? इससे क्या गंदगी को आप बचा लोगे? नहीं, आप हँसी के पात्र बन रहे हो। ग्लोबलाइज़ेशन में पूरे ग्लोबल दुनिया में हम हँसी के पात्र बन रहे हैं। तो हमें ना इन स्क्रिप्चर से ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो ये देखें ये क्या कहते हैं कि लिंग से समुद्र और गुदा से। अब गुदा मतलब आप समझ रहे हैं ना? गुदा तो आप समझ ही रहे होंगे, जिससे टट्टी की जाती है, जिस छिद्र होता है, टट्टी छिद्र जो होता है उसको। अब कह रहे हैं गुदा से पाप का निवास स्थान, ब्रैकेट में लिख दिया राक्षसों का अधिपति, हैं? नृत्ति। अब बताइए गुदा से पाप का निवास स्थान पैदा हुआ। और गुदा को आपने पाप स्थान बना दिया, वहाँ से राक्षसों के अधिपति की उत्पत्ति करा दी। मतलब कितने आपके अंदर जो है ज़हर भरा पड़ा हुआ है राक्षसों के प्रति। मतलब राक्षस जो हैं, राक्षस क्या हैं? इवन
यही स्क्रिप्चर्स पढ़ा जाए तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं राक्षसों में धूर्तता जो है इनसे ज़्यादा शरीफ राक्षस थे। कई मामलों में ऐसा देखा गया। मसलन जैसे यही पौराणिक स्क्रिप्चर जब बात करते हैं समुद्र मंथन की, तो राक्षस जो हैं देखे कितने आराम से भोले-भाले राक्षस चले गए और वहाँ पे जाके समुद्र मंथन करते हैं। वो क्या करते हैं, साँप का पूँछ पकड़ लेते हैं देवता और राक्षसों को पकड़ा देते हैं मुँह साँप का, हैं? तो भी ये जो इतने भोले-भाले थे वो पकड़ के करते हैं, इतना मेहनत से खींचते हैं, निकालते हैं, अमृत आता है तो वो लेके भाग खड़े होते हैं। इनको विष्णु जो है मोहिनी बन के इनको दारू पिलाते लगते हैं और उनको देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। तो कुछ मामलों में तो राक्षस ज़्यादा भोले-भाले हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहाँ से बता दिया कि गुदा से इनकी उत्पत्ति हुई, देख लीजिए। तो ये नफ़रत जो भरी पड़ी हुई है ना इनकी दिखाने की और वर्चस्ववादी, हम अपने को अच्छा बताएँगे, दूसरे को गंदा बताएँगे। अरे राक्षस कब अपनी किताब लिखा? आपको कहीं पे भी कोई किताब मिली, जो राक्षसों के पक्ष में लिखी गई हो? ये राक्षस किसको बोलते थे? जब यहाँ पे धरती पे कोई राक्षस मिला नहीं, राक्षसों के बेटे आज कौन हैं? बताइए, कौन है? राक्षसों का बेटा धरती पे आज कोई बचा है? बता दीजिए हमें, कौन था ये राक्षस? तो ये किसके प्रति नफ़रत व्यतीत कर रहे हैं? आगे अब यहाँ पे क्या लिखते हैं विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सरस्वती थी वो वासनाहीन थी, यानी वो जो है ब्रह्मा को ललचा, लुभा या ऐसा उन पर डोरे डालना ये सब काम नहीं कर रही थी। वो कामना विहीन थी, यानी उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं थी। वो उनके तरफ से अपने पिता की तरफ कोई भी अ इस तरह का चीज़ नहीं था, कामयुक्त चीज़ नहीं था। ये यहाँ पे साफ-साफ लिखा है और ब्रह्मा की कन्या यानी ब्रह्मा की बेटी बोला जा रहा है सरस्वती, बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। अब यहाँ कहता है यद्यपि वह काम स्वयं वासनाहीन थी। 28 नंबर श्लोक है, आगे लिखता है, इन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि और ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया। अब ब्रह्मा ने 10 बच्चे पैदा कर लिए थे पहले से ही, उसमें से जो मरीचि था और और भी जो इनके बच्चे थे, जो ऋषि थे, उन्होंने ब्रह्मा को समझा रहे हैं, विश्वासपूर्वक समझा रहे हैं, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन। अब यहाँ गमन का मतलब क्या होता है? संभोग होता है, समझ रहे हैं ना? पुत्री गमन, पुत्री को से संभोग करना, ये और ये अपने तरफ से मैं नहीं कह रहा, ये साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हीं स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि उनके बच्चे जो हैं समझा रहे हैं अपने पिता को, ब्रह्मा को, कि काम के वेग से न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप, ये बोल रहे हैं कि ये पाप है। बस साफ-साफ समझा रहे हैं कि आप जो ये पुत्री गमन का जो काम खेला खेलने जा रहे हैं, वो बहुत दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। मैं बोल रहे हैं कि आज तक किसी ने नहीं किया है, ना आगे कोई करेगा। आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं ऐसा पाप? फिर ये लिखते हैं, जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। अब ये बोल रहा है कि जैसा आप काम करेंगे, लोग वैसा ही तो आपसे सीखेंगे ना, अनुसरण करेंगे। तो ये तो साफ-साफ कह रहा है, इनके बच्चे ही समझा रहे हैं अपने बाप को कि ऐसा काम मत करिए, ये पाप है। फिर आगे इसमें लिखा है कि अपने पुत्र मरीचि और प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। अब ये लिखा हुआ है कि ऐसा देख के वो बड़ा लज्जित हो गए, जो ब्रह्मा हैं बड़ा लज्जित, उनको शर्म आ गई और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। अब ब्रह्मा का जो शरीर था उसी समय उसको उन्होंने छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर की दिशाओं में ले गए और उस घोर शरीर को, उनका जो शरीर था उसको दिशाओं में ले गए, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। अब वो कुहरा हो गया, अंधकार हो गया। तो ये पॉइंट दिखा के ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं रिलेशन बना ही नहीं था और वो तो मेटाफोरिकल बात हो रही थी। उनका शरीर तो एक तरह से कोहरा था, अंधकार था, तो वो कैसे रिलेशन बना सकते थे? इस तरह की बात आ रही है। और यही चीज़ दिखा के ऐसा बताया जा रहा है कि ये फेक क्लेम किया गया है, फेक चीज़ें बताई गई है। पर ये तो था दोस्तों भागवत पुराण। पर यहाँ पे आपने देख लिया, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भागवत पुराण ये बात तो क्लियर मेंशन कर रहा है कि उसके बच्चे अपने पिता को समझा रहे हैं कि आप जो हैं पुत्री के साथ ऐसा मत कीजिए, घोर पाप है। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इसी तरह से और भी स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे मत्स्य पुराण, उसने तो खुल के ये बात लिख दी है, समझ रहे हैं ना? ये आपका था
भागवत पुराण, अब मैं आपको मत्स्य पुराण दिखा देता हूँ। उसमें इसी बात को खुल के लिखा है, ऐसा जो इसमें आधी-अधूरी बात थी क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंशन नहीं था, तो एक्चुअल में थोड़ा डिटेल्ड में मेंशन जो है मत्स्य पुराण में दिया हुआ है। तो अब जी जो ये क्लेम कर रहा था, उस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि ये सिर्फ़ यहीं पे नहीं बल्कि अनेक जगहों पे ये प्रसंग आया है। एक जगह की बात थोड़े ही है, मल्टीपल जगह आया है। ये थीम ही है यहीं पे। अब मत्स्य महापुराण जो है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर का है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित पूरा है। इसमें आप देखें, इसका चैप्टर 3 अगर आप उठाएँगे, ये चैप्टर 3 तो इसमें बात आती है कि फिर से वही बात आती है कि मनु का मत्स्य भगवान के ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का, कि ब्रह्मा का 4 मुँह कैसे हो गया, तथा लोकों की सृष्टि, लोक की सृष्टि कैसे की, विषयों में प्रश्न तथा मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप से ब्रह्मा से वेद, सरस्वती, पांचवें मुख और मनु आदि की उत्पत्ति का कथन। तो यहाँ पे मनु का जन्म कैसे हुआ वो बात आ जाएगी, सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देखते चले जाएँगे। तो इसमें भी वही 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं और पैदा करने के बाद से फिर वो लड़की भी पैदा करते हैं, ये देखें आप देखते चले जाएँ। फिर इसके बाद से यहाँ पे लास्ट में 14 से 29 श्लोक के बाद से 30वां जो श्लोक है ये नीचे, इसमें आता है कि जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उसमें आधा शरीर स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। फिर आगे ये लिखते हैं कि परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सरस्वती, वही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। तो ये अलग-अलग नाम हैं, सरस्वती भी कहा जाता है, उन्हीं को ब्राह्मणी कहा जाता है और उन्हीं को शतरूपा भी कहा जाता है। ये मत्स्य पुराण यहाँ पे क्लियर मेंशन करता है। आगे ये लिखता है वही सावित्री गायत्री कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे साफ-साफ आप देख सकते हैं जो लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं गायत्री, सावित्री या ब्राह्मणी जो हैं उनकी पुत्री नहीं थी बल्कि उन्होंने उसको प्रकट कर दिया था। इस बात पे बड़ा फ़ोकस करते हैं कि प्रकट किया, प्रकट किया। अरे तो प्रकट तो उन्होंने अपने पुत्रों को भी किया था। जो दशरथ हैं, मरीचि थे, अत्रि थे, ये सब थे, उनको भी तो प्रकट ही किया था लेकिन वो पुत्र कहे गए और इसको ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इसको बना दिया तो इसीलिए ये उनकी बेटी नहीं कहे जाएँगी। पर यहाँ पे इन श्लोकों में साफ-साफ यहाँ पे ये मेंशन करता है कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने खुद उसको प्रकट किया था। आगे लिखते हैं परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूँ कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। तो जो भी लेखक हैं इन किताबों के वो इस बात को साफ-साफ मेंशन कर रहे हैं या हम देखें कि जब तक अंग्रेज़ों ने इन किताबों को सार्वजनिक नहीं कर दिया, तब तक वो लोग बड़े आसानी से ये बात मानते आए थे कि सरस्वती ब्रह्मा ने सरस्वती से मिलकर ही ये सृष्टि की रचना की है, मनु को उत्पन्न किया, सारा चीज़ वो लोग माने, कोई उनको दिक्कत नहीं थी। तब तक दिक्कत नहीं थी जब तक ये बात जो है यहाँ के जो शूद्र लोग हैं वो नहीं जानते थे। मतलब जिसको ये शूद्र कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं, हम तो इंसान कहते हैं। जिसको ये शूद्र कहते हैं, जिसको ये गैर ब्राह्मण जो और अन्य धर्म हैं, जैसे ईसाईयत हो गया या इस्लाम हो गया, जब से इनसे टकराहट नहीं थी शास्त्रों को लेकर, तब तक इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब हुई है जब एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की प्रथा शुरू हुई है, तो अब सबको अपनी-अपनी धोती बचाने की ज़रूरत पड़ रही है, तब इसका मतलब बदलने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही शूद्रों ने पढ़ लिया, जिसको ये शूद्र कह रहे हैं, उन्होंने पढ़ के अब क्वेश्चन उठा दिया कि अरे! आप ये धर्म हम पर थोप रहे हो, ये धर्म आप हम पे थोप रहे हो, इसमें तो ये सब गंदी-संदी बातें लिखी हैं, जब हमको अपनाना ही होगा, अभी तक तो मंदिर में नहीं घुसने दिया हमको, अभी तक तो हमको अछूत कहते रहे, हमको तो कभी हिस्सा ही नहीं माने। तो जब हमको कुछ नहीं करने दिए, हमको अपना हिस्सा नहीं माने, अब ये धर्म थोप रहे हो, तो हम तो देखेंगे ना कि अच्छा है कि नहीं है, हम तो क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन एराइज़ हो गया तब अब मतलब बदला बदला जाने लगा। फिर मिलावट की बातें आ गई, लेकिन मिलावट कौन करेगा? मुस्लिम तो अपना कुरान पीढ़ी दर पीढ़ी वो तो नमाज़ पढ़ के ढो रहा है, ईसाईयत अपने बाइबल ढो रहे हैं, आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब तो ढो के आए हो। आप में कौन मिलावट कर देगा? आपके दिमाग में घुस के कोई थोड़ी मिलावट कर देगा, हैं? कि रात में सोए थे, कोई जो है आपके दिमाग में घुस गया, कोई मुग़ल आपके दिमाग में घुस गया, अगले दिन सुबह उठे मत्स्य पुराण पढ़ रहे थे, तो आपका दिमाग से आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया था। अब जो है उसका मिलावटी आप पढ़ने लगे, हैं? वो जो है आपका मिला के चता आप कितने बड़े बेवकूफ़ थे। आके दिमाग में घुस के मिलावट करके चला गया, आप जो है पहले कुछ और पढ़ते थे, उसके बाद से ये पढ़ते आ गए, देश आज़ाद हो गया, 75 साल से यही किताबें बेच रहे
हो, लगातार हर जगह आज भी यही बिक रही है, कहानी गढ़ रहे हो कि मिलावटी हो गया। तो ये तरह-तरह के आप चीज़ें देख सकते हैं कि कोई मिलावट-फिलावट नहीं हुई है, सब चीज़ एट ए चीज़ जो था वो था। दिक्कत इस बात की आ गई है कि धोती जब नहीं बच पा रही है, जब पूरी तरह से अब सार्वजनिक हो गया है कि भई ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखी हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है? सत्य स्वीकार कर लें, यही विकल्प है ना। अगर आप इज़्ज़त वास्तव में बचाना चाहते हो, तो स्वीकार कर लो और कह दो कि भाई ये सब गलत चीज़ें हैं। हम आगे बढ़ते हैं ना आगे बढ़ने की, लेकिन आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता क्यों नहीं आ रही? जहाँ पे आपकी गलती सरेआम पकड़ी जा रही है, आप गलत साबित हो चुके हो, ये सारी चीज़ें पकड़ में, तो गलती स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ने का क्या मतलब है? इससे तो ये पता चल रहा है कि पहले भी षड्यंत्र किया और आज भी षड्यंत्र को बरकरार रखना चाहते हो। इसका ये मतलब हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या मतलब है, जब कोई अपनी गलती को नहीं स्वीकार करता है। आगे इसमें फिर लिखता है कि परंतु तत्काल ही उस सावित्री देवी को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूँ कहने लगे। बताइए कोई व्यक्ति जो है सृष्टि की रचना कर रहा है और एक लड़की की, एक कन्या की रचना करता है, उसको देख के ही मुग्ध कैसे वो उठेगा? हुँ? और यूँ कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। यानी कि इसका मतलब ब्रह्मा जो है उसको कोई थर्ड पार्टी बनाया था। ब्रह्मा को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। इसका मतलब कि ब्रह्मा को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा था। भाई इनका तो यही कहना है ना कि एक इंसान को किसी ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि इंसान जो-जो काम कर रहा है इसका मतलब कि कोई तीसरा बंदा जो है उसने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जो अपनी ही क्रिएशन को देखकर अगर उसके अंदर इस तरह की भावना आ रही है, यानी कि ब्रह्मा ने खुद को नहीं बनाया, उसको भी किसी थर्ड पार्टी ने बनाया था। तो बता दे फिर, कौन ब्रह्मा को बना दिया कि इसके अंदर ऐसे विचार उठ खड़े हुए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर इसमें ये कहता है कि कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है, ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। अब वो बार-बार घूरे जा रहा है, सरस्वती। मुँह का अवलोकन यानी मुँह को उनके देखना, नज़र ही उसकी नहीं हट रही है। मुँह पर मुँह देखे जा रहा है। ये लिखा हुआ है बाकायदे। स्क्रिप्चर्स जो हैं ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आगे क्या कहता है, वे बारंबार यही कह रहे थे और वो बार-बार क्या कह रहा है ब्रह्मा, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर, ध्यान दीजिएगा, अब सावित्री जो हैं उसको झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगा। अब बेटी जो है झुककर अपने पिताजी को प्रणाम कर रही हैं, अब ब्रह्मा फिर से उनको देख रहे हैं। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। उसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। अब यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है कि देखें ये स्क्रिप्चर्स कहाँ से लिए गए हैं। मैं जब आपको मूर्ति कला बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने जो बुद्धिस्ट शिल्प कला है, उस शिल्प कलाओं को कितने विकृत ढंग से लिखा है स्क्रिप्चर्स में। आपको ऐसी बुद्धिस्ट शिल्प कलाएं मिल जाएंगी जिसमें 4 मुख होंगे और चारों मुख में से एक मुख सही होगा, दूसरा मुख थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, तीसरा और चौथा तो ऐसे लगेगा जैसे उसका मुँह बना हुआ है। अब उसको डिफाइन करने के लिए मत्स्य पुराण में देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तरह से इन लोगों ने शिल्पकलाओं का गंदा-गंदा मतलब निकाल के यहाँ पे स्क्रिप्चर्स लिखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स या ब्राह्मणिकल चीज़ें जब आप पढ़ोगे, आप ट्रुथ नहीं जान पाओगे, इनको एक्सपोज़ भी कर दोगे तो भी नहीं जान पाओगे। क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं जान पाओगे कि वो लिख क्यों रहा था ऐसा, उसके मन में ऐसी बातें आ क्यों रही थी, क्यों वो लिख रहा था, क्यों ऐसा लिखना चाह रहा था, दरअसल वो कर क्या रहा था, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने ही किसी आराध्य के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखेगा, हैं? क्या जब ये स्क्रिप्चर्स लिखे जा रहे थे तब इस बात को माना जा रहा था कि कोई भी ईश्वर है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? क्या उस समय ये मान्य था? बताइए ज़रा। तो फिर ये ऐसा क्यों लिख रहे थे? दरअसल ये शिल्पकलाओं का, मूर्ति कलाओं का ब्राह्मणीकरण चल रहा था। एमपी में है एक शिल्पकला, मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे आऊँगा। फिलहाल ये देखें ये क कैसे इस चीज़ को ये लिखते हैं ये। ये यहाँ पे लिख रहा है कि जो दूसरा मुँह जो है, पहले ब्रह्मा का एक ही मुँह था, लेकिन ये सरस्वती को देखने के लिए एक दूसरा मुँह पैदा हो गया, नूतन मुँह। फिर आगे ये कहता है कि हाँ, इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले कंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो पुनः
विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा यानी तीसरा मुख पीछे की ओर उद्धृत हुआ। अब देखिए फड़कते हुए होंठ का, ये पूरा एक सीन दिखाया जा रहा है कि उसकी स्त्री मतलब कि उसका जो मुख है, उसका चरित्र जो है ब्रह्मा का कैसे बदल रहा है। एक खूबसूरत जिसकी क्रिएशन है उसको देख के सरस्वती का, उसको कैसे मुँह बदल रहा है, तो इसीलिए उसका 4 मुँह पैदा होने की ये कहानी है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुँह कैसे हो गए, 4 मुँह कैसे? वो अलग बात है कि जो शिल्प कला है उसकी अलग कहानी है। लेकिन इन्होंने उस शिल्प कला को कैसे डिफाइन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या कहता है कि तथा उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। अब एक चौथा मुख जो बना उसका, वो ऐसे दिखाएगा कि मुंह एकदम खुला हुआ सा चौथा मुंह तब पैदा हुआ जो कामदेव देव के था। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ लिखा जा रहा है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना करने के लिए जो अत्यंत उग्र तप, भाई ब्रह्मा किसका तप कर रहा था? किसका उग्र तप कर रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ब्रह्मा के अलावे भी कोई ईश्वर था, परमेश्वर था, जिसकी वो उग्र तपस्या करता? वो किसके लिए तपस्या? जब वो क्रिएशन कर रहा था तो वो तपस्या किसकी कर रहा था फिर आगे इसमें लिखता है कि फिर उसके ऊपर पांचवा मुख आविर्भूत हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण स्वीकार कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मल्टीपल सर की जो घटनाएं आती हैं, बुद्धिस्ट जो मूर्ति कलाएं हैं आपको देखने को मिलेंगी, तो किस तरह से ब्रह्मानिकल जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इन्हीं चीजों को अपने उसमें दिखाने के लिए कितनी गंदी तरह से व्याख्या करते हैं। इवन एक काल्पनिक सरस्वती पैदा कर देते हैं और अपने चरित्र को भी बिगाड़ ले रहे हैं। ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। हमें जब भी स्क्रिप्चर्स को देखें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के सिर्फ समझ लेना, लेकिन आप ये जब तह में नहीं जाओगे कि वो कर क्या रहा है, किसका ब्राह्मणीकरण कर रहा है, लिखा क्यों, उसके मन में ऐसा आया क्यों, किसका वो ब्राह्मणीकरण कर रहा है। अब आप जानते हैं कि बम्ब किसको कहा जाता है? बम्ब बिहार भारत में किसको कहा जाता था? बम्ब बिहार में कौन लोग रहते थे? ये बम्ब शब्द किसका था? ये बम्भी लिपि, बौद्धों की जो ललित वस्त्र किताब है उसमें बम्भी लिपि लिखा गया, उसको इन्होंने कैसे ब्राह्मी लिपि बना दिया? ये ब्रह्मा ब्रह्म ये कहाँ से शब्द आए? आपको हर चीज जाननी पड़ेगी और उसका ब्राह्मणीकरण समझना पड़ेगा। और ये जितनी भी ब्राह्मणिकल किताबें हैं, ये सीधे सीधे भारत का जो एंशियंट कल्चर है उसके अगेंस्ट में लिखी गई है, उसका ब्राह्मणीकरण करने के रूप में लिखी गई है। और सदियों से जब हम इन चीजों को भूल जाते हैं तब हम एक्चुअल इतिहास नहीं समझ पाते हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ पे लिखता है कि तदंतर ब्रह्मा ने अपने, अब इसके जितने भी बेटे थे मरीचि मानस पुत्र, सबको आज्ञा दिया जाओ तुम लोग भूतल पर, मतलब ये आसमानी था, भूतल पर कह रहा है कि तुम लोग जाओ जमीन पे, चारों ओर देवता असुर मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो, सबको तुम लोग रचो, असुर को भी पैदा करो, मानव को भी पैदा करो। सबको वहां से हटा रहा है, टरका रहा है। क्यों टरका रहा है? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि सृष्टि काल के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनंदिता शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण मतलब जो शादी की बात आती है, इस्लाम में शायद निकाह बोलते हैं, जो शादी की बात आती है उसको। तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नामक उत्पन्न हुआ। तो देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि मनु जो है स्वयंभू अपने आप पैदा हो गया था, ब्रह्मा ने सीधे पैदा कर दिया था, वो गलत है। मत्स्य पुराण यहाँ साफ साफ कहता है कि वही शतरूपा जो उसकी कन्या थी, उसकी जो बेटी थी सरस्वती, जिसको उन्होंने पाणी ग्रहण कर लिया, तो उसी शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू नाम से विख्यात हुआ। अब उसका नाम स्वयंभू हुआ, ये नहीं है कि वो स्वयंभू उसका नाम है तो इसीलिए वो स्वयं से ही प्रकट हो गया है। किसी का नाम सत्यवादी है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सत्य ही बोलता है इसीलिए उसका नाम सत्यवादी हो। भाई यहाँ पे उसका नाम स्वयंभू है, पैदा वो गर्भ से हुआ, शतरूपा यानी सरस्वती से हुआ। वो गर्भ किसके द्वारा आया? तो ब्रह्मा के द्वारा आया। ये यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं। फिर आगे इसी में आगे ये भी कहा गया है, क्वेश्चन भी पूछा है आगे यहाँ पे, चौथा जो अध्याय है। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है, परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषी भागी क्यों नहीं हुए, तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। तो ये
पूछा जा रहा है और इसका उत्तर क्या होता है कि भाई इंसान जो है ये बात ही नहीं समझ सकते हैं, ये तो ईश्वरों की बात है, फिर इसकी बात है, उसकी बात है, फिर वो दोष देता है कामदेव को कि कामदेव ने ऐसा किया। फिर कामदेव जो है कहता है नहीं ये मेरा भी दोष नहीं है, आप ही ने तो कहा है कि हर स्त्री पुरुष के अंदर तुम्हें काम भावना जगानी है, ये मेरा तो इसीलिए जन्म ही हुआ है। तो ये सारा चीज आया है इसमें, ब्रह्मा लज्जित भी होता है। तो ये साफ-साफ आप देख सकते हैं कि ये घटनाएँ जो हैं किताबों में मेंशन हैं, स्क्रिप्चर्स में मेंशन। तो अगर आप इसको क्यों डिफाइन वो बचाना क्यों चाह रहे हो? क्यों ऐसा बोल रहे हो कि लोग स्क्रिप्चर्स का मतलब, अरे भाई स्क्रिप्चर्स का मतलब तो क्यों, जो लिख रहा था उसको क्या कांटे लग गए थे? हैं? गांजा या भांग पी लिया था क्या वो? उसको नहीं समझ में आया था कि लोग जो हैं जब पढ़ेंगे तो सीधी-सीधी ये बात समझेंगे? हैं? आप किसी को गाली दे दो, गाली दे के समझा दो स्क्रिप्चर्स में, और फिर जब कोई तीसरा बंदा पढ़ेगा तो कहेगा ना कि इसमें गाली लिखा है, फिर कहो नहीं नहीं उस गाली का कुछ अलग मतलब है। तो बेवकूफ आप हो या दुनिया है? हैं? कौन है बेवकूफ? आप जो है कुछ भी लिख दोगे और फिर सोचोगे कि पब्लिक जो है जो लिखे हो वो समझे ही नहीं है, और आपकी सभ्यता भी लॉस्ट नहीं हुई है। एक होता है ना किसी की सभ्यता लॉस्ट हो गई, उसकी भाषा लॉस्ट हो गई, उसका अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा है, वो भाषा रिकंस्ट्रक्ट की गई है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ गई हैं, ओरिजिनल नहीं है, तब कोई क्लेम कर सकता है कि भाई ये लॉस्ट सभ्यता है, इनके स्क्रिप्चर्स खो गए थे, इनकी चीज़ें नहीं थी, तो ये ना ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसीलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इनकी सभ्यता भी लॉस्ट नहीं हुई थी। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे। तो इन्होंने जो लिखा एज़ इट इज़ लिखा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि इनमें कोई मिलावट भी नहीं हुई है और ना ही इनका कुछ अलग मतलब है। ट्रांसलेट भी यही ब्राह्मण लोग करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी यही ब्राह्मण ढो के लाए हैं और बेच भी यही रहे हैं। आज जब पोल पट्टी खुल रही है, तब ये ज़बरदस्ती जो है मगर वाला रोना शुरू कर दिए हैं।